आज अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें आई हैं। पहली तो यह कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस करेंगे और इस बात की संभावना है कि अमेरिका में मोदी और ट्रंप की मीटिंग होगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मोदी और शी जिनपिंग की चीन में होने वाली मीटिंग से पहले आज एक बड़ा ऐलान हुआ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आएंगे। वांग यी भारत में एनएसए अजित डोवल से मिलेंगे और भारत और चीन के बॉर्डर इश्यूज पर बात होगी। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को उसके हक का पानी नहीं दिया तो जंग होगी और अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहां से आई? अमेरिका आजकल पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि आज पाकिस्तान में माहौल कैसा है। पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार भारत को जंग की धमकी क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त आजादी का जश्न चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आजादी का दिन तो 14 अगस्त है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और वहां की हुकूमत ने एक दिन पहले ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन शुरू कर दी। जनरल मुनीर ने इस बार पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे का थीम ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस पर रखा है। जनरल मुनीर पाकिस्तानी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तान की जीत के दावे कर रहे हैं। इसीलिए आज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीन से मिले JF-17 फाइटर जेट्स का फ्लाई पास पेश किया। पाकिस्तानी फौज के हुक्म पर पूरे देश में मार्का हक प्रोग्राम हुए। पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक, सांसदों से लेकर दहशतगर्दों की तंजीमों के मुखिया, सब जनरल मुनीर की लाइन पर चल रहे हैं। कोई न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, कोई हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाने का दावा कर रहा है, कोई हिंदुओं को खत्म करने की कसम खा रहा है। आज सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में भी एक कार्यक्रम हुआ जहां बिलावल की पार्टी के मेयर ने भारत के खिलाफ जहर उगला, भारत को और हिंदुओं को धमकियां दी। भारत को, इंडिया को, नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि हम कितना बारूद तो सिर्फ यहीं रख के बैठे हैं। अगर तुमने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे मैली निगाह डाली तो ये आतिशबाजी ही तुम्हारे लिए काफी है। हमने ये आज दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारत को दिखाने के लिए। भारतीयों, तुमने कैसी गलती की, ऐसी कौम को छेड़ दिया जो इतनी जश्न मना रही है। अगर अगली बार छेड़ा तो फिर पूरा महीना जश्न होगा। तुम्हें दुनिया में रुस्वा किया है ये पाकिस्तानी कौम ने। मार के हक जश्न आजादी में बदलकर दुनिया को बता दिया कि ये बड़ी चरिया कौम है। भारतीयों, इंतहा पसंद हिंदुओं, इस पाकिस्तानी कौम से पंगा नहीं लेना। पहले मैंने कहा था 40 लाख मोटरसाइकिल सवार घुस जाएंगे। अब मैं कहता हूं अपने ट्रॉलर वाले भाइयों से कि कराची छोड़ो, कराची में एक्सीडेंट रुक जाएंगे, तुम अपने ट्राले लेके भारत में घुस जाओ रोनते हुए। ये तो एक नमूना मैंने आपको दिखाया। इस समय पाकिस्तान के नेताओं में भारत को धमकी देने की होड़ लगी है। जंग के मैदान में शिकस्त खाने के बाद वो बिलबिलाए हुए हैं। हर लीडर बयानवीर बना हुआ है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो के बाद अब पाकिस्तान के वजीर आजम ने वही बात कही जो मुल्ला मुनीर ने अमेरिका में कही थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत को सिंधु का एक बूंद पानी भी नहीं छूने देंगे, नए डैम नहीं बनाने देंगे। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कहा अगर भारत ने पाकिस्तान के हक का पानी रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
शहबाज शरीफ की धमकी का जवाब दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान की धमकियों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी ने कहा, जो शहबाज शरीफ खुद ये कबूल कर चुके हैं कि भारत ने मिसाइल मार मार कर पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर दी थी, अब वही शहबाज किस मुंह से भारत को थमका रहे हैं। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया। हालांकि पाकिस्तान में आजकल हर छोटा बड़ा नेता जुबानी जमा खर्च कर रहा है, भारत के खिलाफ बोलकर आसिम मुनीर की मिजाज पुरसी कर रहा है। शहबाज शरीफ के बाद उनके अलाइस मार्टर बिलावल भुट्टो ने भी भारत को जंग की धमकी दी। बिलावल ने इल्जाम लगाया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है, बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों से पाकिस्तान पर आतंकी हमले करा रहा है और सिंधु समझौता सस्पेंड करके पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान जंग से लेकर डिप्लोमेसी तक हर मैदान में भारत को जवाब देगा। हर मैदान में भारत हार का सामना कर रहा है और वो भी इबरतनाक ये बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं शिकस्त खाते हुए, तो वो भी अब मजीद बुज़दिलाना हरकतें पे ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ वो इंतहा पसंदों को, दहशतगर्दों को, कौम परस्तों को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो कभी BLA की सूरत के, कभी मजीद ब्रिगेड की सूरत पे, कभी किसी और नाम की सूरत पे इस मुल्क के नित्य शहरियों को टारगेट करें। और दूसरी तरफ आपका सिंधु दरिया पे सबसे बड़ा तारीखी हमला मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो चाहते हैं कि वो सिंतास मुआहिदा को तोड़ना चाहते हैं, डैम्स बनाना चाहते हैं, नया कैनाल्स निकालना चाहते हैं। और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, भारत को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, मोदी को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंधु का दिफा करना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे। हम वैसे ही उनको सफारती सतह पे मुकाबला करेंगे। हम मजबूर हो तो हम जंग के मैदान में इनका मुकाबला करेंगे और हम भारत के हुकूमत को मजबूर करेंगे कि उनको आलमी कानून के मुताबिक सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, वरना इंशाअल्लाह ताला यही कराची वाले इनसे 6 के 6 दरिया भारत से छीन के अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। लगता है इन पाकिस्तानी नेताओं के सपनों में नरेंद्र मोदी आते हैं। मोदी का नाम लिए बगैर उनको खाना नहीं पचता। मोदी के बयानबाजी का जवाब दिया बीजेपी के नेता हर्षवर्धन श्रृंगला ने। हर्षवर्धन श्रृंगला फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तानी नेताओं के बयानों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जो अब भारत की तरक्की रोकना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान क्या करता है, क्या कहता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। We give too much importance to statements being made from that country. I think we should recognize that Pakistan is a failed state. Its credibility is very low. They are making provocative statements to draw us out. I don't think we should get caught in that. As far as we are concerned, we should keep moving. Others will keep barking, but that is not our concern. पाकिस्तान के नेता और आसिम मुनीर आजकल इसलिए ज्यादा उछल रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया है। और सबसे मजे की बात है कि जो पाकिस्तान दहशतगर्दी का ग्लोबल सेंटर है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, उसी पाकिस्तान के साथ अमेरिका काउंटर टेरर की टॉक्स कर रहा है।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने आतंकवाद से निपटने के तौर तरीकों पर बात की। इस मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में उसके स्पेशल सेक्रेटरी नबील मुनीर और अमेरिका की तरफ से विदेश विभाग में काउंटर टेररिज्म के कोऑर्डिनेटर ग्रेगरी लॉकफ्रो शामिल हुए। अमेरिका ने तहरीक तालिबान, पाकिस्तान यानी टीटीपी, इस्लामिक स्टेट खुरासान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से निपटने में पाकिस्तान की मदद करने का भरोसा दिया। 2 दिन पहले की बात है, अमेरिका ने पाकिस्तान के बागी बलोच संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड पर पाबंदी लगाई थी। और हैरानी की बात है कि अमेरिकी फोर्स ने ही पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। मसूद अजहर, हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी जैसे दहशतगर्दों को अमेरिका ने ही ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। और ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान में सेना की सरपरस्ती में मज़े से रह रहे हैं। हैरानी की बात यह कि आज अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के रोल की तारीफ की। यूएस विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान के काउंटर टेरर ऑपरेशन से पूरे साउथ एशिया में स्टेबिलिटी आई है। पाकिस्तान के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई का फायदा पूरी दुनिया को मिला है। It's clear that the diplomats here are committed to both nations. I can tell you also that there has been a U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and for the world, the United States working with both those nations is good news and will promote a future that's beneficial. प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ के मामले में भी पाकिस्तान पर मेहरबानी दिखाई थी। उन्होंने पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया था और पाकिस्तान के साथ जल्दी ही ट्रेड डील साइन करने का ऐलान भी किया था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान में क्रूड ऑयल का भंडार एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। जब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता टेमी ब्रूस से यह सवाल किया गया क्या प्रेसिडेंट ट्रंप भारत की कॉस्ट पर पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, तो टेमी ब्रूस ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप की भारत और पाकिस्तान के नेताओं के साथ अच्छी पटती है और वो दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया। रिश्ते जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। अमेरिका पाकिस्तान पर आजकल मेहरबान क्यों है? भारत के साथ ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है? इसे आज फॉर्मर डिप्लोमेट विकास स्वरूप ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहली बात, ट्रंप भारत के ब्रिक्स में एक्टिव होने से नाराज हैं। वो कन्विंस्ड हैं कि ब्रिक्स एंटी अमेरिका अलायंस है और ब्रिक्स डॉलर की जगह ऑल्टरनेटिव करेंसी बनाने पर आमादा है। दूसरी बात, ट्रंप ने 34 बार कहा उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने एक बार भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। भारत ने बार बार कहा कि उसने तो डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया। जाहिर है यह बात भी ट्रंप को बुरी लगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ट्रंप को माई बाप माना, नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को रिकमेंड कर दिया। तीसरी बात यह कि यह सब ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। वो इंडिया को अपनी टर्म्स पर टैरिफ के लिए मनवाना चाहते हैं। भारत की डेयरी, खेती और जीएम क्रॉप्स 3 ऐसे इशू हैं जिस पर नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं है। यह भी ट्रंप की बेचैनी का कारण है। ट्रंप की एक और परेशानी यह है कि अगर अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद कोई रास्ता निकल आता है, रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाता है, तो ट्रंप को पुतिन पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शन हटाने पड़ेंगे। इसके बिना पुतिन सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर रशिया से सैंक्शन हट गए तो फिर ट्रंप भारत के रशिया से ऑयल खरीदने को इशू कैसे बनाएंगे, इस पर ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे? इसीलिए कहा गया है इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।